अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, बस इसमें छोटा सा एक फ़र्क है। वो ये कि यहाँ पे पहली टर्म के साथ कोई ना कोई नंबर आया हुआ है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा नहीं था। तो ज़्यादा कुछ मसले की बात नहीं है। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया तो वो भी कोई बात नहीं, हम इसको शुरू से स्टेप बाई स्टेप देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि हमने इसको फैक्टराइज करने, किस तरह करने, मिड टर्म ब्रेकिंग को इस्तेमाल करते हुए। अब मिड टर्म ब्रेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और 12th में जगह जगह देखने को मिलेगा। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उनको नंबर को ब्रेक करना नहीं आ रहा होता। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, तो उन तीनों को हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लेना है। पहली वैल्यू क्या है? पहली टर्म 2 है और आखिरी टर्म 3 है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 हम लिख लेते हैं साइड पे। और इनको इसी तरह उतार लेते हैं यहाँ पर, 2x² प्लस 3। तो ये था हमारा सिंपल सा पहला स्टेप। उसके बाद जैसा कि नाम से जाहिर है, मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म, दरमियान वाली टर्म को हमने ब्रेक करना है, दो हिस्सों में तोड़ना है। तो इसको हम करते हैं। 7x है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं 7 लिख लेता हूँ। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो इनको प्लस करने से मेरे पास आता हो 7। बहुत सारे नंबर्स हैं, सबको लिख लेते हैं। जिस तरह 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1, इसी तरह 7 + 0। इस तरह आप थोड़ा और आगे की सोचें तो 8 - 1, 9 - 2, इनको भी सॉल्व करने से 7 ही आता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इनको सॉल्व करने से मेरे पास 7 आ रहा है। लेकिन हमने इनमें से सिर्फ वही दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 भी आता हो। अब 4 + 3 7 तो आ रहा है, लेकिन 4 + 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 के साथ, तो आंसर आएगा 12। इसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, जो कि हमें चाहिए। तो हमारा इंटरेस्ट होगा इन दो नंबर्स में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x + x। x के साथ 1 ही होता है। तो ये इसका हो गया है दूसरा स्टेप। पहले हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद दरमियान वाले नंबर को इस तरह दो हिस्सों में तोड़ना है कि जब उसको वापस जोड़ा जाए, वापस प्लस किया जाए, तो 7 ही आए आंसर। और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में ये वाली वैल्यू है, जो कि हमने निकाली है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर। ये हो गए दो स्टेप्स। उसके बाद बहुत सिंपल सा काम है, हमने कॉमन लेना होता है। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। पहली दो और आखिरी दो में से कॉमन लेंगे। तो पहले दो में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2x, अंदर आ जाएगा x + 3। उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो +1, अंदर आ जाएगा x + 3। अब ये और ये अगर आप दोनों का सेम है तो खुशी की बात है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। x + 3, x + 3 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे 2x + 1 जो रह गया है वो यहाँ पे लिख दूँगा, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको हमने कर लिया है फैक्टराइज। अगर आपको कॉमन लेने में मसला आ रहा है तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कवर किया है कि कॉमन किस तरह लेते हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। 2 और 15 होता है हमारे पास 30। 2 15 ज़ा 30। तो पहला स्टेप, इनको मल्टीप्लाई करा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको एज इट इज़ उतार लूँगा। उसके बाद 11 को दो हिस्सों में ब्रेक करना है। इस तरह के प्लस किया जाए तो 11 आए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आए। तो 10 + 1, उसके बाद 9 + 2, 8 + 3, 7 + 4, 6 + 5, 5 + 6, 7 + 4। तो ये सारे नंबर्स हैं,
इनको ऐड किया जाता है तो मेरे पास आता है 11। अब इनमें से वो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आए। 10 वन ज़ा 10, 9 टू ज़ा 18, 8 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 6 5 ज़ा 30। तो ये है हमारा इंटरेस्टेड पेयर। यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 5x। ये दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया और आखिरी स्टेप में हम कॉमन लेते हैं। तो जल्दी से इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 5, अंदर रह जाएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे हम, और 2x प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। 4x² प्लस 13x प्लस 3। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ा 12 और दरम्यान में 13 है। तो इन सबको प्लस करने से 13 ही आता है, लेकिन पहली वैल्यू को देखेंगे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब 12 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 12x प्लस x। अब कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 4x आ गया, अंदर रह गया मेरे पास x प्लस 3। इसमें से 1 कॉमन आ गया और अंदर रह गया x प्लस 3। तो 4x प्लस 1 और x प्लस 3, ये आ गया इसका आंसर। अब पहले तीनों पार्ट तो बहुत सिंपल से थे, यहाँ पे माइनस पॉजिटिव साइन ही है। अब आगे आएंगे कि जहाँ पर अंदर नेगेटिव साइन भी होगा, उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है अक्सर स्टूडेंट्स को, तो वो हम देखते हैं। अब मेरे पास है इसका पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 8। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 7 ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको वहाँ से चेक भी कर सकते हैं, लेकिन खुद प्रैक्टिस करने के बाद। अब देखते हैं इसका पार्ट 5। 3y² माइनस 11y प्लस 6। तो स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 6, 3 6 ज़ा 18, तो इधर हम लिख लेंगे 18। अब इसको इसी तरह उतार लेते हैं, 3y प्लस 6। ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं हमने जिनको ऐड करने से माइनस 11 आता हो। ये हमारे पास आ सकता है -12 प्लस 1, -12 प्लस 1 -11 होता है। इसी तरह -13 प्लस 2, -14 प्लस 3, इन सब को करूँगा मैं ऐड, तो आंसर मेरे पास -11 ही आएगा। अब एक चीज़ मैंने देखी है कि 18 के साथ प्लस का साइन है। कौन से ऐसे दो वैल्यूज़ हों उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस का है? जब दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन लगा हो, प्लस 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 होते हैं। एक तो ये सूरत है, और एक ये कि जब दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन लगा हो, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये दो सिचुएशन है, यहाँ तो दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस होना चाहिए, यहाँ दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे हमें माइनस वाली दो वैल्यूज़ चाहिए। अगर हम इनको करते, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस अगर उनको मल्टीप्लाई करते तो आंसर माइनस में आना था। अगर इनमें से किसी एक वैल्यू में 18 आ भी आता लेकिन वो माइनस का 18 आता, हमें पॉजिटिव 18 चाहिए, तो इस तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं। एक माइनस एक प्लस इस तरफ नहीं जाना, हमें दोनों चाहिए, यहाँ तो माइनस की यहाँ तो प्लस की। और यहाँ पे मैंने माइनस वाली क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि ये माइनस में है, जब दो माइनस की वैल्यूज़ होंगी तब भी -11 आएगा। ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो ज़रा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब -10 -1, अब ये देखें दोनों माइनस की वैल्यू हैं और इनको सोल्व करने से -11 आ रहा है। अगर मैं दोनों प्लस की वैल्यू सेलेक्ट करता तो मेरा -11 कभी भी ना आता, +11 आ जाता, लेकिन -11 नहीं आता। तो मुझे -11 भी चाहिए और प्लस का 18 भी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस रखा है। अब यहाँ पर -9 -2, -8 -3, इसी तरह -7 -4,
-6 माइनस 4, अच्छा जी, -6 -5, इन सब को करने से मेरे पास -11 ही आ रहा है। अब 18 की तरफ आते हैं। 10 -10 -1 ज़ार -10 +10 -9 -2 ज़ार +18, तो ये दो नंबर मेरे पास आगे हैं। -9 -2 बनता है -11, और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आता है 18। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -9y और -2y। आगे सिंपल है काम, कॉमन लेते हैं हम। 3y कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3y -3। इसी तरह यहाँ से -2 कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा y -3, 3y -2 और y -3। इसमें कोई मसला नहीं, आप इसको चाहे पहले लिख दें चाहे बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया और इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आते हैं पार्ट 6 की तरफ। 2y² + 2 एज इट इज़ आ गया, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 4 है ये। अब जो हम नंबर तलाश कर रहे हैं, या तो वो दोनों प्लस के होने चाहिए या तो वो दोनों माइनस के होने चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। अब यहाँ पे माइनस है, तो वो दोनों नंबर हमारे पास माइनस के ही होने चाहिए, तभी हमारे पास -5 आएगा। अगर वो दोनों प्लस के होंगे तब हमारे पास -5 कभी भी नहीं आएगा। +5 आ सकता है लेकिन -5 नहीं आएगा। तो दोनों नंबर होने चाहिए माइनस के। इस तरह हम साइंस को देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर हमें कौन से वाले चाहिए। अब -5 है तो -4 -1, -3 -2, -2 -3, यहाँ पे -1 -4 और -5 -0। इन सब को हम सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास -5 ही आएगा। अच्छा, अब पहली बारी में देख लें, हम -4 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +4 आ रहा है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर -4y -y, मतलब y के साथ 1 ही मौजूद है। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2y, अंदर रह जाएगा मेरे पास y -2। इस तरह इनमें से -1 कॉमन आ रहा है और अंदर रह जाएगा y -2। 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, तो यहाँ पे 1। और जब बिल्कुल शुरू में माइनस हो तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, और जब भी माइनस कॉमन आए तो अंदर सब वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब y -2 यहाँ पर आ गया और 2y -1 यहाँ पर आ जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ। 6 + 7x² -6 + 7x - 3x²। यहाँ पे उसने बस 3x² को, स्क्वायर वाली वैल्यू को शुरू के बजाय बिल्कुल एंड में लिख दिया है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, सारे स्टेप हमारे पास बिल्कुल सेम होंगे। तो 6 और -3 को हमने किया तो हमारे पास आ गया -18। अब दो नंबर्स ढूंढने हमने, तो यहाँ पर है -18। अब माइनस हमारे पास कब आएगा? जब दोनों वैल्यू के ऑपोजिट साइन होंगे। अगर दोनों वैल्यू के साइन प्लस होते तो प्लस 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 आना था, अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस की होती तो माइनस 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 आना था। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, प्लस माइनस माइनस होता है, या फिर एक माइनस की हो एक प्लस की हो, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से ये पता चला कि दोनों वैल्यूज़ के साइन जो हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए। 7, इस दो नंबर चाहिए लेकिन दोनों के साइन हमारे पास ऑपोजिट हों। अच्छा जी, 8 और -1, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों ऑपोजिट साइन है। 8 - 1 7 होता है। इसी तरह 9 - 2 8, 9, 10 - 3, 11 - 4, इन सब को सॉल्व करने से आंसर मेरे पास 7 ही आ रहा है। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता था कि माइनस यहाँ पर हो प्लस यहाँ पर हो, तब भी तो अपोजिट साइन है। लेकिन अगर इस तरह होता तो ये -7 बनाते, हमें चाहिए +7। तो 7 के साथ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यूज़ के साथ हमारे पास पॉजिटिव रहेगा और छोटी वैल्यू के साथ नेगेटिव रहेगा।
अब हमने देखने की कौन सी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करने से -18 आए, तो वो है हमारे पास 9 और -2। तो इसको हम करते हैं +9x -2x। अच्छा, अब 6 + 9x में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3, अंदर रह जाएगा 2 + 3x, और इनमें से x कॉमन आ रहा है, शुरू में माइनस भी है, -x, अंदर रह जाएगा 2 + 3x, तो ये आ जाएगा 3 - x और 2 + 3x, ये आ जाएगा इसका आंसर। थैंक यू।